सो आई डोंट नो कि आप मेरी इस बात में कितना विश्वास करते हो कि जो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी है ये बहुत टॉक्सिक है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें इस बात पे ज़्यादा गौर करा जाता है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं एंड उस पे नहीं करा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वेल मेरा सीधे से मतलब ये है कि इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी में हम जो अच्छा काम करते हैं, जो हमारी अच्छी हैबिट्स हैं, अगर हम उन्हें करते हैं उन पे कोई गौर नहीं करता एंड जो हम नहीं करते हैं उन पे सब गौर करते हैं। तो वेल मेरे ओपिनियन में ये बात थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि जब तक हम किसी अच्छे बिहेवियर को या कोई अच्छी हैबिट्स को भाव नहीं देंगे, रिवॉर्ड नहीं देंगे कि हाँ भाई भाई बड़े बड़े ऐसे आप करते हो, ये नहीं करेंगे तो वो बिहेवियर अपने आप ही कम होने लग जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी हैबिट्स, अगर आप उन्हें करते हो तो भाई बढ़िया है, अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आज से करने स्टार्ट कर देना। पहला पॉइंट है आपकी डाइट। अगर आप अपनी डाइट में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो तो ये वन ऑफ की वो तगड़ी हैबिट है। अब देखो, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? आपका हेल्दी दिमाग। और हेल्दी दिमाग कहाँ से आएगा? अच्छे खान पीन से। तो महंगे फोन से पहले या महंगी चीजों से पहले आपकी डाइट होनी चाहिए। अगर आपका हेल्दी शरीर रहेगा तो और सब चीज भी बढ़िया रहेंगी। आपका दिमाग हेल्दी रहेगा, आप पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगा पाओगे। एंड एक रूल है जो आपको फॉलो करना होगा अगर आप एक अच्छी हेल्दी दिमाग चाहते हैं और हेल्दी शरीर चाहते हैं। वो है कि आप अपने जो शरीर है उसे एक स्पोर्ट्समैन की तरह ट्रीट करो, जैसे कि विराट कोहली सर करते हैं एंड रोनाल्डो सर करते हैं। तो अगर आप इनकी तरह अपना जो शरीर है वो ट्रेन करते हो, अच्छे से भले डाइट लेते हो, अच्छा वर्कआउट करते हो, तो आपका दिमाग भी बहुत हेल्दी रहेगा। एंड जब कि विराट कोहली सर तो उबला खाना खाते हैं, आपको उबला खाना, मैं ये नहीं कह रही कि आप उबला खाना खाओ, बट अच्छा खाना खाओ। एंड यहाँ ना एक बहुत फनी चीज है, जो लोग होते हैं वे ज्यादा ध्यान इस पे नहीं करते कि हमें अपनी डाइट अच्छी लेनी है, ये नहीं करते। ध्यान किस बात पर रखते हैं कि मैं आईफोन ईएमआई पे कैसे ले लूँ, या फ्री फायर में डायमंड कैसे ले लूँ, लाइट पास कैसे ले लूँ, या मैं बीजेएमआई में जो कोइन आती है वे कैसे लूँ। और डाइट वे सबसे लास्ट में प्रायोरिटी रखेंगे। और फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि उन पे किसी या प्रोडक्ट या अच्छी डाइट लेने के पैसे नहीं बचते। तो इशू या दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे हैं बट आप उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट है, चाय और कॉफी के अलावा आपको कुछ और चीज नहीं पीनी है, ना ही फूकनी है। एंड यहाँ ना बहुत लोगों को अच्छे नहीं लगे कि क्यों भाई कॉफी, जो कॉफी और चाय होते हैं उनके अलावा सब बेकार चीज होती है। भाई मेरे हिसाब से होती है, क्योंकि मैं नहीं पीता, बस मैं कॉफी पीता हूँ एंड कभी कभी पी लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स, बट मैं अल्कोहल स्मोकिंग तो नहीं करता हूँ। एंड अगर आप देखो, आप खुद ही देख लो, अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग ये छोड़ देते हो तो आपका जो दिमाग है एक तो वो फोकस रहेगा, आप भटकोगे नहीं, और आपका जो काम है आप उसे अच्छे से कर पाओगे। एंड यहाँ देखो एक बात है कि जब भी आप अल्कोहल पियोगे या स्मोकिंग करोगे तो आप जो अंग्रेज पीते हैं ओल्ड जमाने में वैसे नहीं पियोगे, लिटिल लिटिल वाइन पी रहे हो आप, या बैठ के आराम से पैंट कोट पहन के, ये नहीं, आप ऐसे नहीं पीने वाले। आप पीने वाले हो देसी पौवा, एंड जो देसी अंकल पीते भी हैं। और आप खुशी के मारे नहीं पियोगे, जैसे और जो सेलिब्रेट होते हैं खुशी के मारे पीते हैं। आप खुश क्यों होगे? जब आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं करा, सक्सेसफुली नहीं हो पाए, तो आप पियोगे गुस्से के मारे, फ्रस्ट्रेशन में पियोगे आप। एंड एक बात मेरी ध्यान से सुन लो कि अगर आप अल्कोहल पीते हो तो आप बहुत दुखी रहोगे। आपने देखा ही होगा जो अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं वे ज्यादा सैड रहते हैं। एंड अगर आप अल्कोहल फ्री रहते हो तो आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, आप लाइफ में एक अच्छे पर्सन बन पाओगे। एंड मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि लाइफ में आपको जितने भी अपने नशे हैं वे सारे छोड़ दो। नशे की जगह आप और भी काम कर सकते हो, जिम जाओ, कार्डियो करो, लाइफ के मजे लो। जिम नहीं जाना तो लाइफ के एंजॉय करो, हवाओं में बैठो, बढ़िया बढ़िया पेड़ों के पास बैठो। एंड तीसरा पॉइंट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मैं कह रहा हूँ कि आप नई नई चीजें ट्राई करते रहते हो। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे कि मैंने बचपन में नई नई चीजें ट्राई करी, स्केटिंग हो गई, क्रिकेट हो गया, एंड जूडो भी करी है मैंने, म्यूजिक भी सीखा है मैंने, मैं फ्लूट अच्छे बजाता था। अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनमें स्केटिंग की बात हो रही है तो आप वहाँ अच्छे से अपने ओपिनियन भी रख सकते हो स्केटिंग के बारे में। और जूडो की बात हो रही है तो आप क्योंकि आपने ऑलरेडी जूडो सीख रखे है तो आप जूडो के बारे में भी अपने ओपिनियन रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ में नई नई चीज सीखते रहते हो तो भाई सैल्यूट है आपको, क्योंकि आपको अलग ही लेवल का एक एक्सपीरियंस रहेगा। फोर्थ पॉइंट है कॉप क्रिएटर। और कॉप क्रिएटर से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपकी फीड में एक नई रील ऐसी आई होगी कि मर्द को ये ज्यादा ऐसे दिखाते हैं कि मर्द एक रोबोट है। और यहाँ मेरा मतलब ये है कि आपके जो फीड है उसमें कभी ना कभी ये सीरील आई होगी कि ये मर्द कभी रोता नहीं, मर्द ऐसा होता है, मर्द ये नहीं करता, वो नहीं करता। समझ रहे हो ना? आपकी फीड में आई होगी ऐसी रील कभी ना कभी। तो ऐसी एक मेरी फीड में आई थी रील की, एक डॉक्टर था, उसमें वो बोल रहा था कि मर्द अपनी जो सैडनेस है वो बता नहीं पाते लोगों को, अपनी जो इमोशन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फिर उसमें एक आया क्रिएटर, कॉप क्रिएटर जिसे मैं कहूँगा, जो कॉप करता है सिर्फ, वो आया और कहने तो क्यों हुआ, अपनी एक टीप वॉइस करके कैसे तो क्यों हुआ, मर्द लोग रोने लग जाए औरतों की तरह। भाई तो मुझे बात बताओ कॉप क्रिएटर, तुम्हें एक बात बताओ, मर्द इंसान नहीं है, मर्द रोबोट है जिसे रोना नहीं आता।
मर्द ही भाई के इंसान है। चलो तुम पहले एक ह्यूमन बन जाओ। जो मर्द होता है वो बाद में बन जाना, पहले तुम एक ह्यूमन बनो। बी आ ह्यूमन फर्स्ट। एंड ये ना एक सिग्मा मेल पर्सनैलिटी सी लगती है थोड़ी बहुत, तो आपको इससे दूर रहना है। ऐसे कंटेंट से, ऐसे क्रिएटर से दूर रहो, या आपको और कुछ नहीं करेंगे, या आपको एक चलता फिरता रोबोट ही बना देंगे। तो भाई ये थे कुछ ऐसे पॉइंट, अगर आप इन्हें करते हो तो भाई बढ़िया है, अगर नहीं करते हो तो भाई आज से करना स्टार्ट करो, आप एक अच्छे और बढ़िया ह्यूमन बन जाओगे। तो वेल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहो देसी अल्फा।